ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं, मान के चलिए कोई कंडक्टर है, कोई तार का टुकड़ा है, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तार के टुकड़े में। और एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टी मान लेते हैं इसको, टेम्परेचर टी से डिनोट कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ ने क्या बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के दो सिरों के बीच, या कह सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है आई के। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, आई के। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने, ओम्स ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर इसको रखा गया है ओम्स लॉ। ठीक है, कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दोबारा समझ लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential difference across the 2 points at a metallic conductor is directly proportional to current। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है, तो जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का इनटू हो जाता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है v इक्वल टू आई आर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जब भी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक जब भी प्रोपोर्शनल टू को साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट है आर। ठीक है, आर के बारे में अभी हम बताएंगे आर क्या है। पहले इसको ओम्स लॉ को और देख लेते हैं ठीक से। तो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जो अभी बताया वही चीज है। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है v और i के बीच जब ग्राफ लेंगे, ये v है, ये i है, तो इनके बीच जब ग्राफ खींचते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक सीधी लाइन आती है। ठीक है, ये सीधी लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस, जो v इक्वल टू आई आर, जो फॉर्मूला आया था हमारा, ठीक है, इसमें जो r था, इसमें जो R था, अब R को क्या कहते हैं, R को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेजिस्टेंस और प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है। कंडक्टर मतलब कोई भी मेटेलिक कंडक्टर हुआ जिसमें करंट फ्लो हो जाता है। जैसे कोई तार ले लें, कॉपर का, लोहे का, एल्यूमिनियम का, तो वो कंडक्टर कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। टू रजिस्ट, करंट रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। रजिस्ट को इस तरीके समझ लीजिए, रजिस्ट का मतलब रोकना, कि कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ओम क्या है, ओम इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, ओम। और इसको एक इस सिंबल से बनाया जाता है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो सिंबल है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इस सिंबल से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं 1 ओम। अब यहाँ पर हम 1 ओम की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनाए, अगर आती है एग्जाम में तो हम क्या करेंगे।
तो इसको कुछ नहीं, याद नहीं करना है, इस डेफिनेशन को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे कि ओम किसकी यूनिट होती है। सबसे पहले तो ओम किसकी यूनिट होती है, ओम के बारे में सोचेंगे कि ओम होता क्या है। ओम होता है रेजिस्टेंस की यूनिट। तो रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्या होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर कर लेते हैं V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर हो गया। अब इसमें जो है हमें 1 ओम की डेफिनेशन बनानी है। ओम किसकी यूनिट होती है, आर की, आर की यूनिट होती है। ठीक है, तो आर इक्वल टू हो गया V अपॉन आई, V अपॉन आई। ठीक है, अगर हम V की वैल्यू 1 कर दें और I की वैल्यू 1 कर दें तो क्या होगा, V की वैल्यू 1 कर दी, I की वैल्यू 1 कर दी, तो R इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी, अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, 1 वोल्ट है, और करंट क्या है 1 एम्पियर है, तो तो उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या आ रही है। तो डेफिनेशन ये दे रखी है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, वही चीज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट है 1 एम्पियर, तो उस रेजिस्टेंस कितना होगा उस कंडक्टर में 1 ओम होगा। ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है,